का कबीला जो दाखिल हुए निज धाम पर की बात आपने सुनी। जो उसमें तन सन मन से संबंधित थे। ये कबीला है आत्म संबंध का, जिन्होंने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन में अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की पहचान की, या उनके ज्ञान चर्चा या उनकी आड़ी का लीलाओं से उनके साथ जुड़े। ये उनका संबंध है परमधाम की आत्माओं का। कैसे कैसे उनके चरणों में आई। ये कबीला है पार का। माता गांगजी भाई की गंगाबाई है नाम, श्री देवचंद्र जी तिनके किए पूरे मनोरथ काम। दुनिया के लोग दुनिया की बातें चाहते हैं। जैसे गांगजी भाई, खेता भाई, इनकी माता गंगाबाई थी, वो भी लौकिक गुरु की तरह उनके चरणों में समर्पित हुई आई। भानबाई धन्यानी रहे गांग जी के घर में। गांग जी की धर्म पत्नी भानबाई श्री देवचंद्र जी की सेवा पूछ करे उनसे। ये पूछ करेगी सुंदर साथ जी, वर्तमान माहौल का जो का त्यों आईना वाणी में मिलता है, वो सेवा पूछ पूछ करके करती है। जो सुंदर साथ ज्ञान चर्चा में आते हैं, उन और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की सेवा के लिए बार बार पूछती है कि इनको क्या खिलाना पड़ेगा, क्या पिलाना पड़ेगा, क्या कुछ सेवा की जाए। उसको सेवा के बारे में अपने अंतर मन से समझ नहीं बनती थी, इसलिए उसको सेवा पूछ पूछ करके करती है। और उसी का लड़का श्याम जी कछु ना बोए ईमान, घर में रहता ज़रूर है। जिस घर में बाहर के लोग आकर के ज्ञान चर्चा सुनते हैं, उसी घर में वो खुद अपने आप रहता है, लेकिन उसको वाणी सुनने की लगन, सेवा करने की लगन कुछ भी नहीं थी। बिल्कुल दोनों में नील था। चर्चा सुनता बहुतुक बिना अंकुर न भई पहचान, कुछ भी समझ नहीं थी। चर्चा बहुतुक सुनता, बहुतुक सुनते का मतलब निकलता बढ़ता, घर में आता था। ज्ञान चर्चा तो हर वक्त होती रहती थी, कोई ना कोई चर्चा, कोई ना कोई आड़ी का लीला होती थी, लेकिन उसका उस तरफ ध्यान ही नहीं था। जब ध्यान ही नहीं था तो कारण अंकुर नहीं था। बहु भान बाई की अजबाई है नाम, सेवा लई सिर ऊपर। श्याम जी की धर्म पत्नी अजबाई बड़ी सेवा करती है। माँ और बेटा दोनों सेवा में संकोच करते हैं, लेकिन अजबाई घर में सेवा पूर्ण रूप से करती है, दिल से करती है, परवाह नहीं करती सेवा के वक्त। और दूसरा लड़का मान जी था। गांगजी भाई के दो लड़के थे, एक श्याम जी एक मान जी। मान जी बड़े भाव से सेवा करता था। किसी दिन अगर श्याम जी गांगजी भाई मौके पर ना हो तो उसकी जगह मान जी भाई सेवा बड़े दिल से करता था कि कोई सेवा में चूक ना हो जाए, किसी प्रकार की भी बड़े दिल भाव से सेवा करता था। गांगजी भाई के वास्ते हाजिर रहे इत। गांगजी भाई के वास्ते का मतलब गांगजी भाई की अनुपस्थिति में, अब्सेंटीज में स्वयं सेवा करता है। हीर बाई का बेटा धन, जिनका नाम बहन जो है बालबाई है, एक ही बीच इस्लाम। हीर बाई का बेटा गांगजी भाई की भाव, गांगजी भाई के
बड़े भाई खेता भाई की धर्मपत्नी हीर बाई थी, बड़ी लगाव भाव से सेवा करती थी। गांगजी भाई, खेता भाई और उनकी बहन बालबाई, ये सब सतगुरु के चरणों में पहले से ही नतमस्तक हो गए थे। हीर बाई का बेटा धनजी उनका नाम, बहन जो है बालबाई, ये थी बीच इस्लाम। भोजाई श्री हीर बाई रहे सेवा में सन्मुख, और हीर बाई सेवा बड़े दिलचस्पी से करती है, बड़े भाव से लगाव से सेवा करती है। दो बेटी श्याम जी की, हर बाई लाडबाई। श्याम जी भाई की दो बेटियां थी, दो बच्चियां थी छोटी छोटी, हरबाई और लाडबाई। ये सतगुरु देवचंद्र जी के पास खेलती रहती थी, हर पल धनी का दीदार करती थी। ज्ञान तो इनकी समझ में जितना था उतना बच्चे थे, बालक थे, लेकिन खेल खिलौने की तरह खेलती रहती थी और बड़ों का भी मन बहलाती थी। छोटी छोटी बच्चियां थी। मांझी का बेटा सुखदाई की वासना, सुखबाई की वासना, परखी श्री देवचंद्र जी ने जान घर अपना। मांझी, श्याम जी मांझी दो लड़के थे। मांझी का लड़का परमधाम की सुखबाई की वासना उसके तन में विराजमान थी। ये सब कौन देखते थे? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज आवेश रूप से जो विराजमान थे, वो स्वयं देखते थे, पहचान लेते थे उनको। समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब इत काहू को बोलने की ताकत न रहे तो। देवचंद्र जब ज्ञान चर्चा सुनाते थे तो किसी को किसी प्रकार की शंका ही नहीं रहती थी, हर बात को स्पष्ट करके बताते थे। बोलने की ताकत ना रहने का मतलब बोलने का मौका ही नहीं मिला था, पूछने का मौका नहीं मिला था। समझाते वक्त ऐसे ढंग से समझाते थे कि हर किसी की समझ में आ जाती थी, बिल्कुल सरल भाषा से, सरल रूप में। चर्चा जोश में करे, कहे भाव से मुख। चर्चा जोश का मतलब धाम धनी साक्षात आवेश और जोश रूप में विराजमान थे। अक्षरातीत धाम धनी स्वयं जो कुछ भी प्रेरणा देते थे अंदर से, वो श्री मुख से निकलता था। कहे भाव से मुख, उसी भाव से, यानी सुंदर साथ को ब्रिज और रास का कोई भी भाव समझाते थे तो उन्हीं भावों से पेश करते थे ताकि उनके अंदर उस चीज़ का असर हो, प्रभाव हो। भाव काट दिखावी सब चर्चा का रूप। जब चर्चा करते थे तो चर्चा में भाव क्या है, जो बोल रहे हैं उनमें उसके भाव निकाल करके चर्चा के तब उनको समझाते थे ताकि सबकी समझ में आ जाए उसका भाव क्या है। जैसे इसमें सेवा करे पूछ का मतलब पूछ करके कि ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसे भाव निकाल करके हर चर्चा के उसके जो भाव अर्थ होता था उसका भाव निकाल करके समझाते थे। समझ में नहीं आया होगा भाव काट करके निकालने का मतलब है मिजाज। किस मिजाज में? गुस्से में बोल रहा है, प्यार से बोल रहा है, खुशामद से करके बोल रहा है, तो किस प्रकार से बोल रहा है, ऐसे भाव निकाल करके समझाते थे देवचंद्र जी जब चर्चा करते थे। वर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अनु। अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के सुंदर स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल रू देख नैना को नूर जमाल। उस स्वरूप का वर्णन करते कि ऐसा स्वरूप कोई दुनिया में नहीं है। जितने भी दुनिया के स्वरूप हैं, चाहे वो भूलोक में हो, देवलोक में हो, सतलोक में हो, निराकार मंडल में हो, कोई भी जितने भी रूप हैं सब स्वप्नवत हैं और वो साक्षात स्वरूप का वर्णन होता है वहाँ। यानी वो है, काल्पनिक बात नहीं है कि ऐसा स्वरूप है उस परमात्मा का। परमात्मा सत है, अखंड है, चेतन है, ज्ञानमयी है और आनंदमयी है। सच्चिदानंदमयी स्वरूप का वर्णन बड़े ही प्रेम भाव से काट करके निकालते हैं और स्वरूप बताते हैं कि ऐसा ऐसा स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप, ताकि उनकी समझ में आ जाए और वो परमात्मा को
जो परमात्मा को निराकार माने बैठे थे, परमात्मा को निराकार ना मान करके शुद्ध साकार स्वरूप में समझ सके, ऐसे भाव से समझाते हैं सद्गुरु धनश्री देवचंद्र जी। क्योंकि रूढ़वादिता कौन सी है? कोई परमात्मा को साकार मानता है, कोई निराकार मानता है। साकार है मिट जाएगा, निराकार है फिर बन जाएगा, और परमात्मा मिटने और बनने से परे है। ब्रज रास लीला को बड़ो दिखावे बोझ। ब्रज लीला कितना प्रेम था आपस में, और श्याम सुंदर के प्रति कितना समर्पण भाव था। एक दिन एक पल भी अगर वो दिखाई ना दे, दर्शन ना हो तो तड़प जाती थी, इतना लगाव उनका आपस में था। ब्रज रास लीला को, रास लीला के लिए कैसे वो घर से निकल करके निकली। संसार की कितनी भी सामने मर्यादाएं थी, कितनी भी परंपराएं थी, रूढ़वादिताएं थी, सभी को तोड़ करके निकले। बड़ो दिखावे बोझ शब्द साखी शास्त्र सब, रहस्य दिखावे करबू खोज। प्रमाण दे करके समझाते हैं। परमात्माओं का निकलना, भागवत से प्रमाण देना, पुराण संहिता से प्रमाण देना, अनेक धर्म ग्रंथों से प्रमाण दे करके समझाते हैं कि ऐसे आत्माओं की करनी और रहनी ऐसे विचारधाराएं थी, गोपियाओं के रूप में थे। ऐसा क्यों बताते हैं कि ये पहली लीला भी तुम्हारी ही है। ये जागनी के ब्रह्मांड में सुंदर साथ को समझाते हुए कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, ब्रज की लीला भी तुम्हारी ही है, रास मंडल की लीला भी तुम्हारी है। अब जागनी के ब्रह्मांड में तुम्हारी वर्तमान की लीला भी वैसी हो, कम से कम जितना अनजाने में इतना उनके प्रति प्रेम भाव था। दुनिया में निर्मोह थे, जल में रहते हुए कोरे थे, तो ऐसी स्थिति में अब भी हो जाएं तो प्रीतम पारब्रह्म को पाना आसान है। जैसे पहले पा लिया था, ब्रह्मांड को छोड़ करके पाया जाता है। ब्रह्मांड की तरफ से ध्यान हटा और धनी के चरणों में लगा तो सहज इसको प्राप्त कर लिया था, जिसको किसी भी देवी देवता, किसी भी तीर्थंकर ऋषि मुनि ने प्राप्त नहीं किया था, उस पार ब्रह्म परमात्मा को सहज में ही प्राप्त कर लिया था। अंग में बड़ो उमंग साथ मिलावन को। सतगुरुदेव चंद्र जी के अंग दिल में एक ही इच्छा थी कि धनी ने जो कहा है, 12,000 ब्रह्मात्माएँ और भी आई हुई हैं, उनको कैसे जागृत किया जाए, कितना जल्दी जागृत किया जाए, ये दिल में उमंग लगी ही थी। किसके? सतगुरु धनश्री देवचंद्र जी के दिल में लगी हुई थी। एक नया कोई जो आवत तो उमंग ना मावे अंगमो। दिल में कितना भाव बनता है, एक साथी कोई नया आता है तो देवचंद्र जी बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। महाराज जी के कबीले में कौन कौन साथ में जुड़े? केशव ठाकुर पिता कहियत, माता बाई धन। जामनगर नौतनपुरी के वजीर केशव राव ठाकुर, धनबाई माता जी, इनके 5 पुत्र थे। इंद्रावती की वासना सौंपा धन तन मन। इंद्रावती की वासना कौन? मेहराज ठाकुर। मेहराज ठाकुर के तन में परमधाम की इंद्रावती आत्मा, वासना कहो तो भी आत्मा है, आत्मा कहो तो भी आत्मा है, रूह कहो उसको, उसी को वासना कहा है, उसी को आत्मा कहा है, उसी को रूह कहा है। स्त्री घरों फूल बाई, दूजी श्री बाई तेज। 2 शादी हुई। पहली धर्मपत्नी फूलबाई थी, फिर उन्होंने उस तन को छोड़ करके तेज कुरी बाई के तन में विराजमान हुई। दूसरी बार अपने धनी को प्राप्त कर लिया। श्री जी साहिब जी धाम धनिये को। श्री जी साहिब जी धाम के धनी, अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा, जिसको दुनिया तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाई, अपने निःशुद्ध के कारण सहज में प्राप्त कर लिया। भाई गोवर्धन कया जासो पहले श्री देवचंद्र जी। सबसे पहले देवचंद्र जी से मिलन गोवर्धन भाई का होता है।
वो किसके द्वारा होता है? वासना ठाकुर गोवर्धन की गुणवंती बाई नाम परमधाम की गुणवती आत्मा गोवर्धन ठाकुर के तन में विराजमान थी। स्त्री उद्वजे की नाम बाई भान ए साथ में आई नहीं उद्वय सबसे छोटे वाला मेहराज ठाकुर के बड़ा भाई हरिवंश ठाकुर, दूसरा शामलिया ठाकुर, तीसरे गोवर्धन ठाकुर, चौथे मेहराज ठाकुर और पांचवें उद्वय ठाकुर। 5 भाइयों में से सबसे छोटा भाई उद्वय ठाकुर था। उसकी धर्म पत्नी को सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान नहीं हुई थी। वो उसका सत्संग चर्चा वाणी में लगाव नहीं था, घर के काम में लगी रहती थी और काम में। और भाई ठाकुर श्री श्यामल जी ए पीछे लाए ईमान। शामलिया ठाकुर जब मेहराज ठाकुर हबसा में नज़रबंद थे, उस समय उनके साथ नज़रबंद हुए शामलिया ठाकुर को तब पहचान हुई कि कहने के लिए तो मेरा भाई है, लेकिन इस तन में कोई सुप्रीम पावर काम कर रही है, कोई परम शक्ति है। सीताबाई सेवा मिने है प्रेम और भाई ठाकुर जी श्यामल जी ए पीछे लाए ईमान। सीताबाई सेवा मिने है प्रेम जी को पहचान और बाई सबीरा व आई साथ मिने प्रेम जी की सोबत से ए फल पायो इन्हें। प्रेम जी आए, प्रेम जी की धर्म पत्नी सीताबाई, उनकी सोबत से वो भी उनके चरणों में आई। बिशन जी भाई प्रेम जी का आया नहीं साथ में, पर पाया दीदार श्री जी की सोबत से। सुंदर साथ में कब? सतगुरु देवचंद्र जी जब शुरू में चर्चा करते थे, उस समय चर्चा सत्संग से कोई लगाव नहीं था। उसके बाद जब मेहराज ठाकुर के तन से जागने का दौर चला, वंश के घर में मेघ बाई है नाम, हरख बाई की वासना श्री देवचंद्र जी का मेहराज ठाकुर के बड़े भाई हरिवंश ठाकुर, उनकी धर्म पत्नी मेघ बाई, उसके तन में परमधाम की हरख बाई आत्मा की पहचान देवचंद्र जी ने करके बताया कि मेघ बाई के तन में परमधाम की हरख बाई आत्मा विराजमान है। गोकुलदास चलिया आया था साथ में ए श्री जी का कबीला जो लगा था इनसे। रहे रुद्र जूनागढ़ में था ए दुकानदार, करी सेवा श्री देवचंद्र जी की जान के धनी निर्धार। जो साथी सतगुरु देवचंद्र जी के चरणों में जुड़े, उनके नाम ये आगे आए। कान्हा जी और थावर और पद्मावती जीवन नाम, यशोदा और कान्हा भाई पहुँचे ए निजधाम। निजधाम पहुँचने का मतलब है सतगुरु के चरणों में विश्वास होना या ज्ञान चर्चा में लगाव बढ़ना। दोसा और नैनबाई, मेनबाई है मेनबाई और मानबाई, करी सेवा श्री देवचंद्र शादी दीदार की पाई। इनको भी सत्संग कीर्तन सुन के बहुत खुशी होती थी और बड़े लगाव भाव से ज्ञान चर्चा सत्संग में आती थी। शादी दीदार की पाई, शादी का मतलब है खुशी खुशी में। एक भाई महावजी जो पुरुषोत्तम राम जी कोठारिया के तीनों जाना महात्म, और भाई जयमल कया और जोरू इनकी ए पीछे आए साथ में सेवा बिहारी जी की करी। ये साथ में जब सतगुरु देवचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए और गादी आसीन बिहारी जी को किया गया, तब ये ज्ञान चर्चा में आने लगी बाद में।
और लच्छो कायत ए ल्याई ईमान, चर्चा सुनने आवत ना इन्हें भई पहचान। पहचान का मतलब है, ये बिहारी जी के चरणों में बाद में आए, पहले इनको कोई समझ पहचान नहीं थी, उसके बाद भी ज्ञान में अनभिज्ञ रही। लास्ट चौपाई में ये नाम आए इसमें जो साथी वहाँ सतगुरु के चरणों से जुड़े। श्री महामती कहे ए साथ जी, इन साथ की सिफत सो तो आगे होएगी वक्त रोज क़यामत। किन की सिफत, जिन्होंने जैसे उन्होंने किया उनकी महिमा आगे बताई जाएगी, किसने कैसे कदम रखे जागने अभियान में। पुराण और पुराण की साक्षी, धर्म ग्रंथों में, सभी धर्म ग्रंथों में, चाहे वो पुराने पाक है या पुराण वेद पुराण है, उन सब में पारब्रह्म परमात्मा और ब्रह्मात्माओं की जो भविष्यवाणियाँ आने की लिखी हुई है, उसके अनुसार श्री जी साहिब जी और गिरोह सो लड़ा इन दरमियान, बीच बिहारी जी के बैठ के कहाँ किया बड़ा कुफरान। कलयुग की बात बताई है कि कलयुग बैठता कहाँ है, अविश्वासी इंसान के अंदर, यानी जिसको समझ पहचान नहीं होती उसके अंदर बैठ कर के अनगरल बातें करता है। आप तो भटकता ही, दूसरों को भी भटकाता है। ये कलयुग शैतान की पहचान है। इन सारों की साहिबी लिखी अल्लाह कलाम, सो मोमिन भी तक अपनी आगे खोले खलक आम। श्री देवचंद्र जी स्वरूप की मूल जन्म की बीतक सम्मत 1638 से 1752 लोहक। देवचंद्र जी की बीतक का मतलब है श्यामा जी की बीतक। सम्मत 1638 से लेकर 1752 लोग 114 साल तक श्यामा जी की, पहले देवचंद्र जी के तन से, फिर मेहराज जी के तन से लीला, जागनी लीला चलती रही। मासो आसी सुदी 14, मास आसो सुदी चतुर्दशी, इत महासुदी 14, बरस 110, ऊपर मास 4 सरस। 110 साल 4 महीने तक ये देवचंद्र जी की, श्यामा जी की लीला, श्यामा जी की 2 तनों से लीला, मेहराज ठाकुर धनी श्री देवचंद्र जी के तन से, फिर मेहराज ठाकुर के तन से, विक्रम संवत 1751 तक। सो सब में जाहिर भई छिपी ना रही लगार, दिन क़यामत के इनसे करी जाहिर परवर्तिगार। मेहराज जी के तन में विराजमान होने के बाद सब में, सब का मतलब है हिंदुओं को हिंदुओं के ज्ञान से, इस्लाम को इस्लाम के ज्ञान से, ईसा हजरत का आना और आखिरुल इमाम का आना जाहिर कर दिया। मशरक मगरब से दौड़ी आवत खलक, मशरक और मगरब हिंदू मुसलमान सभी में से धनी के चरणों में, जिनको समझ होती रही वो उनके चरणों, महामती श्री प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित होते रहे। ताको नियत माफक दीदार पावत है हक, जिसकी जैसी नियत थी उसी प्रकार उनको सत्य की पहचान होती थी। मशरक मगरब से दौड़ी आवत खलक, ताको नियत माफक दीदार पावत हक। परमात्मा का दर्शन होना, सत्य की पहचान होना, सत्य की समझ बढ़ना। अब आता है सुंदर साथ जी, दोनों स्वरूपों का मिलाप। श्री देवचंद्र जी के अमल में सात को सुख हुआ अंग, तिनकी चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग। कोई नया जो आवही बीच इन निजधाम, निजधाम का मतलब परमधाम, परमधाम और निजधाम का यह भाव क्या है? भाव काट दिखावी, देवचंद्र जी भाव काट दिखा, भाव क्या छिपा इसके अंदर? कोई नया जो आवही बीच इन निजधाम, जो
साकार निराकार से परे शुद्ध साकार स्वरूप सच्चिदानंदमय स्वरूप का विषय सुन करके कि सारा स्वप्नवत होने से साकार निराकार स्वप्नवत है, स्वप्न स्वरूप है, मिथ्या है, मिटने वाला है। इससे परे सदा रहने वाला जो पारब्रह्म परमात्मा का स्वरूप धाम और लीला, उसके बारे में सुन करके जो साथी नया आता है, तो श्री देवचंद्र जी श्रीमुख पाव, तो श्री देवचंद्र जी सुख पावगी सो केता कहूँ स्थान। नया साथी जो ज्ञान चर्चा सुनने के लिए आता है और बड़े ध्यान से ज्ञान चर्चा सुनता है, देवचंद्र जी वो सीन देख करके सामने कि कितनी लगनशीलता से सुनता है और समय से पहले आकर के बैठ जाता है, इस बात से देवचंद्र जी बड़े खुश हुए, प्रसन्न होते थे। कोई नए साथी को लियावी समझाए कि दीन में, दीन का मतलब सत्य रास्ते पर मुक्ति के मार्ग की बात समझा करके जो नए साथी को ध्यान देंगे सुंदर साहब जी। मुक्ति तो पहले से चली आ रही है, मुक्ति शब्द दुनिया में पहले से ही बोलने में सुनने में आ रहा है, लेकिन वो मुक्ति कौन सी है? स्वप्नवत है। वो मुक्ति बैकुंठ धाम की है। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य, ये 4 प्रकार की मुक्तियाँ पाकर के जीव को आत्म शांति नहीं मिलती, फिर भी उसको आवागमन में आना जाना पड़ता है। लेकिन वो कौन सी आत्म शांति है, वो कौन सी मुक्ति है जिसको पाकर के दोबारा दुनिया में नहीं आना? इस बात का सिलसिला सुन करके जो साथी वहाँ आते हैं कि 14 लोक से परे का ज्ञान है, सुनने माँ सुनने से परे का बेहद मंडल से परे की बातें वहाँ बताई जाती हैं। ये बात सुनकर के जो साथी वहाँ आते हैं, ऐसा उनका आवागमन देख करके देवचंद्र जी बहुत खुश होते हैं कि भी परमात्मा की बड़ी कृपा हुई इन साथियों पर। ये धर्म प्रेमी साथी जो चर्चा में आते हैं, इनका अच्छा भला हो। धन्य श्री देवचंद्र जी के तन में बैठे अक्षरातीत पार ब्रह्म कि जिन्होंने जो वादा किया था कि मैं भूलूं तो मुझे बताना और तू भूलेगी तो मैं तुरंत देऊंगी जगाए, इस बात पर बड़े खुश होते हैं। क्या कहते हैं उसमें? क्या नेकी करूं इनसे, इनके लिए क्या बदला दूं, क्या इनको इसके बदले में क्या दूं? इतनी बड़ी सेवा, इसे कहते हैं परमार्थ की सेवा। पुरुषार्थ दुनिया करती है, लेकिन परमार्थ हर किसी के बस का काम नहीं है। परमार्थ का मतलब होता है किसी भी जीव को नरक से निकाल करके अखंड मुक्ति को दिखाना, शाश्वत शांति, आत्म शांति प्रदान करवा देना, ये अखंड मुक्ति का रास्ता दिखाना, अखंड मुक्ति के रास्ते के बारे में समझाना, ये परमार्थ की भक्ति है। दिल में साथ आवन का करे मनोरथ मन, आदर होवे तिनका ए धाम की सैयन। खुल गई ना बात ये, ए धाम की सैयन। तो परम धाम की सैयन कैसे है कि जो वादा किया है उस वादे को निभा रही है। जो साथी अनभिज्ञ हैं, अज्ञान भ्रम अंधकार में डूबे हुए हैं, उनको अज्ञान और भ्रम के अंधकार से निकालकर सत्य मार्ग पर खड़ा करना, ये परमार्थ की भक्ति देख करके देवचंद्र जी अति प्रसन्न होते हैं। देवचंद्र जी प्रसन्न होते हैं कि देवचंद्र जी के तन में बैठे अक्षरातीत प्रसन्न होते हैं। अगर धनी को रिझाना तो इस प्रकार रिझा सकते हैं सुंदर साथी। भूले राह बतावी होत बड़ा स्वाब। सबसे बड़ा पुण्य है किसी भूले होगा अगर रास्ता दिखाया जाए, किसी नरक के जीव को अखंड मुक्ति दी जाए, नरक से निकाल कर अखंड शाश्वत शांति मिल जाए, ये सबसे बड़ा रास्ता, सबसे बड़ी परमार्थ की भक्ति है। दुनिया भक्ति करती है, लेकिन परमार्थ की भक्ति के बराबर कोई भक्ति नहीं है। इन भोम में देखिए, इन भोम में देखिया साथ धनी श्रीधाम, इन भोम में देखिया स्वयं आप देख रहे हैं देवचंद्र जी कि जो धाम धनी ने कहा था, देवचंद्र जी ने पूछा कि धनी फिर कहाँ जाओगे? कि जाऊंगा कहाँ, कहीं से आया हूँ तो जाऊंगा,
मैं ना कहीं से आया हूँ ना कहीं जाऊँगा, मैं तेरी अंतर आत्मा में विराजमान था, अब फिर तेरी अंतर आत्मा में विराजमान होकर के जागने का कार्य करूँगा। तुझे उन आत्माओं का पता नहीं कहाँ है, जहाँ भी होंगे उनको बुलाऊँगा भी मैं और जगाऊँगा भी मैं। ये सीन देख करके कौन खुश हो रहे हैं? देवचंद्र जी के धनी ने जो कहा था वो कर रहे हैं। इन भोम में देखिया सात धनी श्रीधाम, सुंदर साथ को ऐसा भटका हुआ देख करके और उनको ज्ञान की तरफ चलता हुआ देख करके अति प्रसन्न होते हैं। कौन व्रत इनसो करूं पूर्व नोर्थ काम, कौन व्रत यानी इनको किस तरीके से समझाया जाए, कैसे इनको परमधाम की याद दिलाई जाए, कैसे इनकी सूरता परमधाम में लगाई जाए, ये विचार कौन करते हैं? सतगुरु धनसिद्ध देव जी। इनको राजे भेजिया, जो कहा था वो कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कौन कहाँ है, जहाँ भी जो परमधाम की आत्मा है, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ से निकाल कर स्वयं ला रहे हैं। कोई घर में बैठ ही नहीं सकता। जिनको एक बार ज्ञान का चस्का लग गया, एक बार थोड़ी सी बात कोई समझ में आ गई और रोका ही नहीं रुकेगा, उसको चैन ही नहीं मिलेगी घर में। इनको राजे भेजिया देऊं धाम न्यामत, धाम धनी ने इनको जहाँ तहाँ से भी बुलाकर यहाँ उपस्थित किया है। अब इनको परमधाम की न्यामत, परमधाम का निध क्या है? तारतम। तारतम ज्ञान कैसे समझाया जाए ताकि ये समझ के इस सरल रास्ते को समझ करके अपना ले। एक कौन भांत सुख पाभी सोई करूँ मैं, इस प्रकार इनको आत्मीय आनंद का अनुभव हुए मैं वैसे ही करूं। ये विचार किसके दिल में चल रहे हैं? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के दिल में। ए श्री धाम से आए खेल माया का देखन, इनको खबर कछु नहीं पर मैं पहचानत सयन। यानी इनको तो परमधाम के विषय में, अपने निस्वत संबंध के विषय में कुछ पता नहीं, पर मैं तो जानता हूँ इनको कैसे पहचान करवाऊं, कैसे इनका ईमान बनाऊं, कैसे इनकी सूरता परमधाम की तरफ लगाऊं। ये विचार सतगुरु देवचंद्र जी के अंदर चलने लगे। ए पड़े माया मीने होए गए परवश। किसके परवश हैं? माया। माया क्या है? मन। किसके परवश है सुंदर साथ जी? माया। माया का रूप क्या है? मन। ये मन के अधीनस्थ होकर के दुनिया में दुनिया की तरह ही भटक रहे हैं। इनको मैं अपने आत्म स्वरूप की पहचान करवा दूं, जिससे ये मन की गुलामी को छोड़ करके आत्म बल इनको मिल जाए, मन की गुलामी हट जाए। इनको समझावने कौन लेवे जस, मैं बाहिर निकसूं ढूंढ के काटूं साथ, मोको श्री धाम धनिये ने इनके पकड़ाए हाथ। अब विचार बढ़ने लगा। एक साथी ने कहा था कि महाराज जी तो नेटवर्क बड़ा विस्तार में फैला दिया। ये फैलाना अपने हाथ की बात नहीं है साथियों, ये सब धनी के हुक्म से होता है, तो अपने हाथ में किसके है? महाराज जी कैसे फैला देंगे? जो कुछ हुआ है, जो हो रहा है, जो होगा, वो सब धाम धनी के हुक्म से ही होगा। बिना हुक्म के तो एक पत्ता ही नहीं हिलता। दुनिया में उसको दुनिया वाले अच्छा समझे या बुरा समझे, जो भी अच्छा या बुरा दुनिया वालों को लगता है वो सब परमात्मा के हुक्म से होता है। उसके हुक्म के बिना दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। ये चौपाई यहाँ आई है। मैं बाहर निकसूं ढूंढ के काटूं साथ, मोको श्री धाम धनिये ने इनके पकड़ाए हाथ। ये नेटवर्क फैल रहा है कि सिकुड़ रहा है? अब देवचंद्र जी के हृदय में स्वयं प्रेरणा दे रहे हैं। राज जी अंदर बैठे हैं, अंदर बैठे हुए अंदर प्रेरणा दे रहे हैं कि भी गांव, ये जामनगर नौतनपुरी गांव तो एक लिमिट में है और वो 12,000 आत्माएं आई हैं। पता नहीं देश प्रदेश में कहाँ कहाँ वो भटक रही हैं। अब मैं यहाँ बैठा रहूँगा तो इससे सभी की जागनी नहीं होगी।
इसलिए मुझे इस नगरी से बाहर जाकर के प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि परमधाम की आत्माओं को ये ज्ञान मिल जाए और उनका ध्यान, उनकी सुरता अपने घर परमधाम में लग जाए। सुरताई आई है, सुरताई वापस लौटनी है। सुरता इनकी वहाँ लग जाए ताकि इनको इस संसार के रूप में दिखाई देने लगे, इसमें कोई भी सार नहीं है। तो यह मेहनत मोको करनी जरूर, ये मुझे प्रयास अवश्य करना चाहिए। ये दिल में की प्रेरणा कौन दे रहे हैं? राज जी। किसके दिल में? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के दिल में। इस वास्ते साथ के आगे चर्चा का चलावे पूर्व, इसलिए सुंदर साथ के सामने प्रमाणित चर्चा। पूर्व चलाने का मतलब एक तो होता है थोड़ा बहुत पानी, एक नदी नहर जो है या नदी है उसके किनारे से भी पानी ऊपर निकलने लगे, उसे कहते हैं बाढ़ आ गई। पूर्व का मतलब प्रवाह बढ़ करके आ गया। चलावे पूर्व और प्रवाह क्या आएगा? प्रमाणित। प्रमाण दे करके, शास्त्रों के प्रमाण दे करके ज्ञान चर्चा की जाए। किस बात का प्रमाण दे करके? अभाविन्यो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिणाएं, कि दुनिया में पार ब्रह्म और ब्रह्म मुनि आ चुके हैं, आएंगे नहीं, वो आ गए हैं, ये साबित किया जाए। ऐसे प्रमाण देकर के ज्ञान चर्चा की जाए ताकि सभी को विश्वास हो जाए कि वो समय आ चुका है जिसकी इंतजार कर रहे थे। नित्याने चर्चा होता है सो केती कहूँ भी तक। रोज डेली चर्चा होने लगी। चर्चा दिन रात चर्चा चलती रहती है। थोड़ा बहुत विश्राम लिया, फिर चर्चा, फिर विश्राम लिया, फिर चर्चा। वहाँ मनोरंजन नहीं होता, आत्मरंजन होता है। नित्याने चर्चा होत है सो केती कहूँ बीतक, साथ रहे नजर में आज्ञा दई मोहे हक। हर पले की बात खटकती है कि 12,000 को जागृत करना है, 12,000 के कान में ये ज्ञान पहुंचाना है, कुछ भी करके उनका ध्यान वहाँ लगवाना है। ये देवचंद्र जी के अंदर बात हर पल उनको झंझोड़ रही है। अजबाई भतीजी मेघ बाई की रहे गांग जी के घर में। अब यहाँ से तार जुड़ते खड़कते हैं आगे। गांग जी भाई के लड़के श्याम जी, बड़े वाला लड़का जो श्याम जी था और ज्ञान से अनभिज्ञता, किसी प्रकार की भी समझ नहीं थी, पहचान नहीं थी। इसे कहते हैं गड्डी का कटड़ा बंधना। कहाँ तो श्याम जी और कहाँ अजबाई। अजबाई अपनी जो ताइश उसकी लगती है हीरबाई, उसके बराबर सेवा करती है, उससे भी आगे बढ़ करके 2 कदम सेवा करती है। उसके अंदर इतना लगन क्यों? कि अखंड परमधाम का अंकुर उसके अंदर है, वासना है, परमधाम की आत्मा उस तन में है, विचार ऊंचे हैं, हौसला बड़ा है, बुलंद हौसला है, ऊंचे विचार हैं। अजबाई भतीजी मेघबाई की। जो हरिवंश ठाकुर थे बड़े वाले, उनकी धर्मपत्नी मेघबाई की भतीजी अजबाई, जिसमें परमधाम की आत्मा थी। वो अजबाई गांग जी भाई के बड़े लड़के श्याम जी के साथ शादी हुई थी। अब वो जब रोज अपने घर में सतगुरु देवचंद्र जी की ज्ञान चर्चा सुनती है, सेवा करती हैं और 2 वक्त भोग लगता है, भोग लगते वक्त राजी साक्षात प्रकट होकर के थाली में भोजन जीमते हैं उनके घर में, ये सारा सीन देखती है। वो देख कर के एक दिन दिल में आई बात। दिल में देने वाला कौन है? दिलबर। अक्षरातीत धाम धनी ने अजबाई के दिल में ये भाव जागृत किया, ये प्रेरणा दी कि जो हमारे घर में हो रहा है ये बात मैं अपनी बुआ को बताऊं। तो वो मेहरा ठाकुर के घर गई और मेघबाई के सामने बातें करी कि बुआ जी हमारे घर में तो ऐसा ऐसा रोज होता है, आओ तुम भी दर्शन कर लो। मेघबाई हरवंश के आवे अजबाई, देखे गांग जी के घर के में राज की मेहरबानगी आई। राजनित देवे दीदार अरोगे बेर 3।
3 बार, सुबह नाश्ते के वक्त, दोपहर राजभोग के वक्त, संध्या के समय संध्या का भोग के वक्त 3 बार राज जी साक्षात प्रकट होकर के थाल में भोजन प्रसाद जीमते बैठ करके। वस्ता मांगे अरोगते, क्यों फीकी खारी कीन, बल्कि ये भी बताते हैं कि आज तो नमक ज़्यादा डाल दिया हीरबाई, आज तो कम डाल दिया, आज मीठा ज़्यादा या कम था, सारी बात करते हैं। तंबोल दे अरोगते और मिठाई कई भांत, जब भोजन प्रसाद जीमते हैं तो प्रसाद सबको बंटवाते हैं। भोजन प्रसाद इस थाली में साक्षात पारब्रह्म परमात्मा श्री राज जी भोजन प्रसाद आरोगते हैं बैठ करके देवचंद्र जी के साथ, वो प्रसाद फिर सबको बांटते हैं। वो मिठाई कई बात, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, अनेक प्रकार के पकवान वहाँ आते हैं। जमुना जल अलाखल चल दिखावे एकांत, और एक दिन देवचंद्र ने जैसे जमुना जी का नक्शा खींचा, दीवार से लकीर खींची कि ऐसे जमुना जी बह रही है वहाँ, तो दीवार में से पानी प्रस्फुटित हो गया, बह निकला पानी, इतना पानी पानी हो गया कि सब सुंदर साथ ने उसमें लौट लौट करके स्नान किया। सैयन को कंचन की एक दिन कसैडी देई, कोई दिन कछु देव ही यों करे नित्य शादी। हीरबाई बर्तन साफ कर रही थी तो किसी टूटे बर्तन का किनारा हीरबाई के हाथ में लग गया, जिससे उसमें खून निकल गया। जब खून निकला देखा तब धामधनी अक्षरातीत श्री राज जी ने पूछा कि हीरबाई ये क्या हो गया हाथ में, कि आप जैसे हमारे धनी होते हुए ये ऐसी गति हमारी है, बर्तन टूटा हुआ था वो हाथ में चुभ गया, कि बस इसी की बात थी कि हाँ कि आंखें बंद कर। आंखें बंद करी तो सोने के बर्तन, उसमें रसोई में जितने बर्तन हैं सारे सोने के नए बर्तन हो गए। ऐसी ऐसी आड़िकाएँ लीलाएँ दिखाई, किस लिए कि उस वक्त सुंदर साथ उन आड़िका लीलाओं से ही समझ सकता था, ज्ञान उनसे परे की बातें थी। जैसा माहौल होता है वैसा बाजा बजने लगता है सुंदर सा। अब से पहले ये मैंने आज से 25 साल पहले ये बात अपने कानों सुनी, आंखों देखा हाल। एक वाणी का इतना ज्ञान प्रकाश प्रचार प्रसार में नहीं था तब, सिर्फ गाना बजाना सत्संग कीर्तन ही थे, वाणी का प्रकाश नहीं था। और 25-30 साल के बाद कितना ज्ञान प्रचार हो गया, कितना प्रकाश हो गया ज्ञान का। ऐसे ही तब ज्ञान प्रचार प्रसार नहीं था, ज़्यादा चमत्कारिक आड़िका लीला दिखा करके उनको सत्य की तरफ खींचना था। अजबाई नित बातें करे दीदार धनी निर्धार, हम तो नित देखत हैं तुम हूँ करो दीदार। अजबाई ने अपनी बुआ मेघबाई से कहा कि बुआ जी हमारे घर में रोज़ 3 बार दर्शन परमात्मा देता है, भोजन वक्त, भोजन जीमते वक्त 3 बार जीमते हैं और ज्ञान चर्चा होती है, अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं कि अच्छी बात है, कि अच्छी बात तो है, पर एक दिन आप भी आकर के देखो, एक दिन आप भी आओ और देखो आकर के कैसी कैसी वहाँ ज्ञान चर्चा होती है, कैसे परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है। तब मेघबाई ने कही जाओ गोवर्धन तुम, तो बड़ी भावज थी घर में। मेघबाई ने अपने से तीसरे नंबर पर जो गोवर्धन ठाकुर थे उनको कहा, मेघबाई हरिवंश ठाकुर की धर्मपत्नी है, फिर शामलिया ठाकुर, फिर गोवर्धन ठाकुर, तीसरे नंबर पर गोवर्धन ठाकुर को उसको कहा कि भैया तुम जाओ इनके घर अजबाई के साथ और जाकर के देखो वहाँ कैसी ज्ञान चर्चा होती है, जैसी बातें ये कह रही है वैसा होता है कि वैसे कह रही है झूठ मूठ ये। ले आओ खबर इनकी फिर बुलाओ ले जाओ हम, पहले वहाँ जांच करके देख करके आ, फिर हम भी चलेंगे देखने के लिए। पद्मा स्त्री गोवर्धन की सो पहले गई सोबत। अब गोवर्धन भाई ने अपनी भाभी का कहा तो मान लिया, लेकिन विचार किया स्त्री के साथ इनके घर स्त्री का जाना ठीक है, औरत के साथ औरत ही जाए तो ठीक है। तब अपनी धर्मपत्नी
पद्मा से कहा कि पद्मा तुम जाओ और देख कर के आओ कि कैसा इनके घर में होता है, वैसा ही होता है कि नहीं। तब गोवर्धन गए जाए के लगे कदम, मैं शरण तुम्हारे आया जगावने आत्म। एक एक बात में भाव छिपा हुआ है सुंदर सा। जब पद्मा ने जाकर के देखा और सुना, आकर के बताया, पूछा कि क्या देखा, कि जितनी बात बताई है उससे ज़्यादा है वहाँ। देखने से शांति संतुष्टि होती है, कहने से ही नहीं, कि ऐसे ही होता है कि हाँ ऐसा ही होता है जैसा बताया है। अब गोवर्धन सुन कर के गए, जाकर के सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि हे धाम के धनी, मैं आपके चरणों में जो शरणागत हुआ हूँ, मेरी आत्मा को जागृत कीजिए। यानी किसी जांच पूछताछ के लिए नहीं आए, मैं अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए आया हूँ। जैसे जैसे मुझे आपने यहाँ ज्ञान चर्चा में सुनाया बताया और जैसे परमात्मा का साक्षात दर्शन हुआ, मेरी आत्मा भी उस ओपात्र बन जाए उस परमात्मा के दीदार की। मेरी आत्मा को जागृत कीजिए, मेरी आत्मा भी भरम भूल में भटकी हुई है। सम्मत 1687 सा आत्मा का जागृत होने का मतलब, मैं शरण तुम्हारे आया जगावने आत्म। जब बैठे हक अर्श दिल में, तब रू खड़ी हुई जान। जब आए हक दिल अर्श में, रू जागे के ए निशान। आत्मा जागृत का मतलब, इस जिस स्वरूप का मैंने दर्शन किया है, इस स्वरूप की पूर्ण पहचान और इसके प्रति पूर्ण ईमान और समर्पण भाव बन जाए, इतनी कृपा कर दो। कौन कह रहे हैं? गोवर्धन ठाकुर। किसको कह रहे हैं? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को। ये धाम धनी, जिस स्वरूप का आज जीवन में पहली बार दर्शन किया है, इस स्वरूप की पूर्ण पहचान, इसके प्रति पूर्ण ईमान और पूरा समर्पण भाव बन जाए, बस ये चाहता हूँ, मुझे इस योग्य कर दो और कुछ नहीं। सम्मत 1687 एक कार्तिक में मजबूर, यहाँ से थी उदय भई उदया मूल अंकुर। विक्रमी सम्मत 1687 था, कार्तिक का महीना था। यहाँ से उदय भई उदय मूल अंकुर। किसका मूल अंकुर उदय होता है? इंद्रावती का। जैसे ही गांधी भाई आए और वहाँ की बात घर में जाकर के करी, तो किसने सुनी? मेहराज ठाकुर ने। मेहराज ठाकुर सुनते ही समझ गए कि ओहो, मेरी आत्मा का सच्चा मालिक वो ही है जिसकी ये बातें कर रही हैं। कुछ भी करके मैं भी उनके चरणों में जाऊं और अपनी आत्मा को जागृत कर लूं। ये प्रेरणा उदयामूल अंकुर। भाई अंकुरो, उसका अंकुर था, हो गया ऐसा। उसमें हमारा अंकुर नहीं है, नहीं हुआ। उदयामूल अंकुर। अंकुर होता क्या है? ये सत्य को सुन करके, देख करके सत्य के प्रति विचार समर्पण हो जाना, ये अंकुर जागृत होना है। अब अंकुर जागृत हो रहा है उसका, सुनते ही ये विश्वास ईमान बन गया कि कुछ भी करके उस स्वरूप का दर्शन करना, उस सतगुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित होना, जाना, ये कितना भी जल्दी हो, कैसे भी करके हो। अब यहाँ तक ज्ञान चर्चा चली गई थी। अब वहाँ ये ऐसे सीन क्यों आ रहे हैं वाणी में? चुगली खाई कोतवाल सो, एक कायस्थ के घर, जोरू मर्द बैठत हैं, तुम क्यों ना खेल लेत खबर। दोए चौबदार पठाए दिए,
तुम जाए ल्याओ बात, मोसो आए जाहिर करो, जो कछु होए विख्यात। ये यहाँ बात भाव छिपा सुंदर साथ जी। क्या भाव है इसमें कि इस तरफ तो जागनी का शोर होने लगा, जागनी का प्रभाव बढ़ गया, काफ़ी लोग आने लगे सुनने के लिए ज्ञान चर्चा में। अब जागने की रुकावट के लिए बाधा खड़ी हो गई, किसी ने चुगली कर दी, जो नौतनपुरी जामनगर का हाकिम था उसके सामने चुगली कर दी कि भी गांग जी भाई सेठ के घर औरत, मर्द और औरत सभी इकट्ठे होते हैं, पता नहीं सारा दिन क्या करते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, पूरी रात चली जाती है, क्या होता है इसकी जांच की जाए। जांच के लिए वहाँ किसी ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अब कोतवाल ने ये बात सुनकर के 2 चौकीदार भेज दिए और 2 चौकीदार चुगलखोर के साथ भेज दिए। चुगलखोर ने दूर से रात के वक्त, चुगलखोर किस टाइम गया उनको लेकर को, रात के वक्त एक बहुत बड़ा दीपक जलता हुआ गांग जी के घर दूर से दिखा दिया कि जिस घर में वो दीपक जल रहा है उस दीपक के पास ही सब कुछ है, वहाँ बहुत से मर्द और औरत बैठे हैं, उनकी जांच कीजिए वो क्यों बैठे हैं, किस लिए आते हैं। मर्द औरत आते हैं लेकिन आते तो ज्ञान चर्चा के लिए हैं, सभी ज्ञान चर्चा सुनते, सत्संग कीर्तन सुन करके जाते हैं, कोई बुराई का काम नहीं। लेकिन शंका जब लग जाती है तो शंका में शंका बढ़ जाती है, तो शंका के लिए उन्होंने 2 चौकीदारों को भेज दिया। दिखा करके को तो चुगलखोर तो वापस चला गया और 2 चौकीदार जैसे आगे चले, एक दीवे के 2 दीवे बन गए। एक तो कुएं के ऊपर घूमता रहा पूरी रात, दीवा आगे आगे चलता रहा, चौकीदार पीछे पीछे चलता रहा। एक दीवा 12 कोस दूर चला गया धरौल गांव में, वो उसके पीछे पीछे निकल गया। दोनों चौकीदारों की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई कि जहाँ जाना था वहाँ नहीं गए और वो दूसरे रास्ते चले गए। खिसियाए के पीछे फिरा आया मूर्ख के घर, घर में बड़ी दुचताई लगी, लड़ाई लग फजर। दोनों चौकीदारों के घर में इस बात की खलबली पड़ रही कि भी आज हमारे वाला कहाँ चला गया। जब सुबह दोनों वापस मुड़े, खिसियाए के पीछे फिरा आया मूर्ख के घर, घर में बड़ी दुचताई, दोनों के घर में बड़ा जो पड़ा शोर, एक दूजे को पूछत कहूँ खबर कछु और। फजर को आए के दोनों कही बीतक, इन चुगले हमको मारिया ल्याए दिल में शक। आए कोतवाल से कहा बातें करी बनाए, जो चुगल हमको मिल जाए तो गर्दन तो मारे गर्दन ताए। जब चौकीदार वापिस आए कोतवाल के पास रिपोर्ट लेकर के जांच की, पूछा कि कहाँ क्या देखा, कि क्या देखा था, वहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। अगर वो चुगलखोर मिल जाए तो उसकी तो गर्दन कोई काट देंगे, उसने तो हमारी जान लेने की साजिश बनाई थी ये कोई। हमको इन चुगल ने मार डारे आज, जागा ऐसी बताई सूझे ना कोई काज। कुछ भी समझ में नहीं आया। इन भांत के माजजे और लाखों दिए निशान, पर साथ कोई ना समझे कछु ना हुई पहचान। इस प्रकार के अनेक चमत्कार वहाँ दिखाई देते रहे, अनेक चमत्कार हुए, अनेक चैन हुए, पर ए बंधेज कियो अति जोर, रात मेट के करसी भोर। प्रत्यक्ष प्रमाण देसी दर्शन ए लीला की दर्शी जिन, पर धाम की निधि सो कई तारतम, जिन सेती हुए निशान, जिन सेती हुए पहचान, नजरों आमे सब निशान। वाणी ना होने के कारण चमत्कार के पीछे किसी को भी ये पहचान नहीं हुई कि ये चैन चक्कर दिखाने वाला कौन है, ये माजजे, ये चमत्कार दिखाने वाला कौन है।
स्वरूप की किसी को भी पहचान नहीं हुई। स्वरूप की पहचान वाणी ज्ञान प्रकाश से होती है, चमत्कारों से नहीं। समझ रहे हैं ना? चमत्कार कितने दिखाए देवचंद्र जी के तन में बैठ करके, लेकिन चमत्कारों से किसी को भी उस स्वरूप में बैठे उस पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की पहचान किसी को नहीं हुई। सम्मत 1675 भादोवधी 14 नाम, प्रथम जाम और बार रवि, प्रगटे धनी श्री धाम। कौन प्रगटे? जिस तन में धाम के धनी को जागने की आगे लीला करनी है, उस तन का प्रगटान हुआ मेहराज ठाकुर का तन प्रगट हुआ, जन्म लिया। सम्मत 1675 भादोवधी 14 नाम, प्रथम जाम और वार रवि, प्रथम जाम 6 से 9 के बीच में, प्रगटे धनी श्री धाम। हलार देश पुरी नौतन, उदर बाई धन, केशव ठाकुर पिता कहियत, तहाँ श्रीराज प्रगटन। जिस तन में श्रीराज जी को लीला करनी है वो तन प्रगट हुआ मेहराज ठाकुर का। सब भाई भेले रहते हैं, सामल जी तन में सिरदार, बड़ा गोवर्धन कहा जो धाम लीला में खबरदार। बड़े भाई गोवर्धन थे जो सबसे पहले सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र के चरणों में गए। तब गोवर्धन के संग चले श्री महाराज, तहाँ हाथ छुड़ाए के गए, तित रोए गिरे इन काज। देवचंद्र जी के चरणों में गोवर्धन ठाकुर गए। 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए। महाराज ठाकुर ने कहा कि भैया मुझे भी वहाँ लेकर के चलो। आश्वासन दिलाते रहे कि मैं पूछ करके लेकर के जाऊँगा। वहाँ बच्चा तो कोई जाता नहीं, बच्चों का काम नहीं है। जैसे 2-3 दिन बहाने बनाते रहे, लेकर के नहीं गए, तो महाराज ठाकुर एक दिन रोते रोते पीछे पीछे चल दिए और साथ साथ में वहीं तक चले गए जहाँ गांधी भाई के घर ज्ञान चर्चा होती थी। पीछे उसको धमका चमका करके छोड़ दिया और कहा जब तक मैं अंदर से पता करके आऊँगा, अगर बच्चों को बुलवा लिया तो मैं तुझे बुला करके ले जाऊँगा, तब तक तुम्हें अंदर नहीं आना, बाहर यहीं रहना है। ये धमका करके छोड़ गए। जैसे अंदर गए, सदगुरु देवचंद्र जी ने पूछा कि आज आप कुछ देर से आए, क्या कारण था? कि आज मेरा भाई छोटा मुझे परेशान करता रहा, वो साथ साथ में आ गया, मैं उसको धमका करके जेड़ करके छोड़ करके आया हूँ। कि कहाँ है? कि गली में है। कि उस भाई को लेकर के आ, कि यहाँ कोई बच्चा तो आता नहीं, कि इसमें बच्चा और बड़े की बात नहीं है। चौपाई आई है 44वीं। ध्रुव को चरण भगवान के, भय 5 वर्ष तो प्राप्त, 30 वास्ते श्री महाराज को आवन देव तुम इत। कि इसमें बड़े और बच्चे की बात नहीं है। जिस तन में अखंड धाम का अंकुर होगा वो अवश्य ही जागृत होगा। जब आज्ञा दई श्री देवचंद्र जी ने, ल्याओ बुलाए श्री महाराज, बाल वय वस्त्र आवत, सो होवे पूर्ण काज। पता नहीं लगता कि बालकपन में किसी को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, किसी को परमात्मा का दर्शन हो जाए, आप उसको लेकर के आओ, कुछ भी करो। तब गोवर्धन श्री महाराज को लेके चले साथ, तब आए चरणों लगे, सिर पर धरे हाथ, सिर पर धरा हाथ, सिर पर धरे हाथ, दोनों हाथ सिर पर रख दिए। जब सतगुरु देवचंद्र के चरणों में आकर के श्री महाराज ठाकुर ने प्रणाम की, तो प्रणाम करते दोनों हाथ सिर पर रख करके उनको आशीर्वाद दिया। 12 वर्ष महीना दोए, ता ऊपर भय 10 दिन। 12 वर्ष 2 महीना और 10 दिन की उम्र थी जिस दिन मिलन हुआ। तब श्री देवचंद्र जी सो मिले, उन पहचाने मोमिन, उन पहचाने मोमिन। उनका मतलब सतगुरु देवचंद्र जी ने महाराज ठाकुर के तन में परमधाम की इंद्रावती आत्मा को पहचान लिया कि इंद्रावती आत्मा इस तन में विराजमान है। मिलाप श्री देवचंद्र जी का, शोभत श्री जी साहेब, सम्मत 1687 में 1772 लो अब। सतगुरु देवचंद्र जी के चरणों में शरणागत कब से कब तक? सम्मत 1687 से
1712 तक, 1687 1712 तक धनी के चरणों में रहे। सम्मत 1687 मंगसर सुदी नोम मिलाप श्री देवचंद्र जी सो भय दाखिल कोम। 12 वर्ष मास दोए ऊपर भय दिन 4, तब से मिलाप का बातुन हुआ विचार। ये 5-6 दिन का विचार हुआ, जब सुना था तब से विचार करते रहे कि जाऊंगा जाऊंगा। मिलाप हुआ 10 दिन पूरे होने के बाद। आय के चरणों लगे तभी दई निध, तत्क्षण हृदय मिने आए बैठी जागृत बुध। मिलाप श्री देवचंद्र जी का सोबत श्री जी साहिब सम्मत 1687 1772 लो। अब इस चौपाई का लिंक इससे होता है, आय के चरणों लगे तभी दई निध। जैसे उनके चरणों में आए तो तभी उनको परमधाम का ज्ञान, तारतम ज्ञान बख्शीश कर दिया। तत्किन हृदय मिने आए बैठी जागृत बुध, तुरंत परम ज्ञान उनके हृदय में समा गया। शाकुंडल सकुमार ढूंढन की एकांत होए सुनाई बात, मूल स्वरूप उनके हंसत है वो खेल में है अपनी जात। और एकांत में किनको जुबानी रूप से किनको समझाया, मेरा ठाकुर को, कि परमधाम की 2 आत्माएं मुस्कुरा रही हैं। परमधाम में मूल मिलाए में 2 पर आत्म मुस्कुरा रही हैं। उनकी मुस्कान से साबित हो रहा है कि दोनों राजघरानों में हैं, राजाओं के तनों में हैं, शाकुंडल और सकुमार। शाकुंडल और सकुमार की जागनी के बाद ही 36,000 की जागनी का मेला होगा। सबसे पहले उनको जागृत करना है। तब चित्त में ग्रह लई इशार्थ उन वक्त, जो इशारा सतगुरु देवचंद्र जी ने दिया, वो इशारे की बात शाकुंडल और शाकुमार को जागृत करने का विचार दिल में तब से ही बना लिया। और बीज कुरान का सो देखी श्री देवचंद्र जी ने तित। क्या देखी? खोजी बाई यवन को कही रही बाई वासना जात। तब पूछी श्री जी साहिब जी ने, क्या इनमें है अपनी जात, अपनी बात? जब सुंदर साथ में ख्वाजा परिवार से संबंधित एक इस्लामी औरत सुंदर साथ में देखी, देवचंद्र जी से पूछा कि हे धामधनी, क्या मुसलमानों में भी परमधाम की आत्माएं हैं? कि हाँ, किसी किसी तन में है, सभी में नहीं, किसी किसी तन में। इस्लाम धर्म में भी अखंड परमधाम अर्श अजीम की रूह आई हुई है। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, या में कोई कोई वासना जान, और इनके कुरान में है अपनी पहचान। जो कुरान पाक है उसमें सभी बातें हमारे घर की अपनी हमारी बातें हैं, इनका उसमें कोई लेन देन नहीं। इस्लाम के लोग उन बातों को नहीं समझ पाएंगे, हमारी बातें हैं वो। हम तो इन कुरान को बहुत किया पढ़न, पर जाहिरी लोग जो हमको ना देवें लेवन। और सतगुरु देवचंद्र जी ने ये भी बता दिया कि भाई कुरान पाक में हमारे घर की बातें हैं, हमने उनको अब तक जाहिर नहीं किया, क्योंकि कर्मकांडी जो हिंदू हैं, कर्म में बंधे हुए, वो उन बातों को नहीं समझ पाएंगे। ऐसे ही सरा के पाजी जो उलमा हैं, मुल्ला मौलवी हैं, वो भी नहीं समझ पाएंगे। पर ये तुम्हारे द्वारा ही जाहिर होगी। कुरान पाक का खुलासा, कुरान पाक का स्पष्टीकरण तुम्हारे तन से होगा। तुम्हारे आगे कहतूँ या के वास्ते सब ये बात तुमसे होएगी। किसको कहा? ये इंद्रावती आत्मा को कहा, मेरा ठाकुर को, कि ये स्पष्टीकरण तुम्हारे तन से होगा। मेरे तन से मैंने कोशिश बहुत की, लेकिन अब तक नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, तुम्हारे तन से होगा। ये बात तुमसे होएगी, लीला आगे होए जब आगे जागने की लीला आगे बढ़ेगी, तुम्हारे तन से ये बात स्पष्ट होगी। और इशारते कई धाम की सुन के ग्रह लई तब। और परमधाम की बहुत सी बातें
सतगुरु देवचंद्र जी के इशारे से बताने से ही समझ गए और अपने दिल में धारण कर ली। बीज मात्र इन लीला को सो पायो उस वक्त तब। इन लीला, इन उन उस वक्त का मतलब है जब सतगुरु देवचंद्र जी से पहली बार मिलन हुआ, उस वक्त इशारे की कई बातों को ही ध्यान में समझ गए। लीला जो अब हो रही है, अब का मतलब जब जागने की लीला हुई, हिंदुओं को हिंदुओं के ज्ञान से, इस्लाम को इस्लाम के ज्ञान से, सभी की आत्माओं का मालिक एक पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की पहचान जो करवाई, ये सब पहले से कई हुई बातों को दिल में लिया था, वो स्पष्ट किया अगले दूसरे तन की जागनी लीला में। घर से चले नित यूँ चर्चा सुनते हैं मिलके दो भ्रात, मेहरा ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर दोनों भाई मिल करके चर्चा सुन, दोनों भाई मिल करके सतगुरु चरणों में जाते हैं, वहाँ सेवा करते हैं और ज्ञान चर्चा सुनते हैं। घर से चले दो मिल के आवे मिलकर साथ, बांधो चित अति हेत सो दो नाते की बात। एक तो दोनों में परमधाम की आत्मा है, एक में गुणवती बाई, एक में इंद्रावती आत्मा, दोनों सगे भाई हैं। दो नाते बाहर तन का भी नाता और आत्मा का भी संबंध है, तन का भी संबंध और आत्म संबंध है। तो एक दिन आए घर में बड़ा भाई करता स्नान, कया तुम बिगड़े दो भाई भय काम काज से अजान। एक दिन गोवर्धन श्यामलिया ठाकुर स्नान कर रहे थे, उस वक्त दोनों भाई सतगुरु के चरणों से ज्ञान चर्चा सुन करके आए थे। दोपहर का वक्त जैसे वो आए तो बड़ा भाई श्यामलिया ठाकुर इन पर बिगड़ गया, खास गर्म हो गया, कहने लगा कि तुम दोनों काम काज तो करते नहीं, घर से चले जाते हो, सारा काम काज मुझे करना पड़ता है। गुस्से में इनको बड़ा भला बुरा कहा। सोबत गांग जी से और गुरु सोबत दोनों को निकाले शहर से, तब तुम सुधरो इत। कि ये आज मैंने विचार कर लिया कि वैसे तुम सुधरने वाले नहीं हो। तुम्हारे गुरुजी को और सेठ गांधी सेठ को दोनों को इस शहर से निकलवा देंगे, क्योंकि पिता वजीर हैं, उनको कह करके उनको निकलवा देंगे, जब जा कर के तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। अपने भाई पर तलवार निकाल ली, तलवार लेकर के दौड़े और गांग जी श्यामलिया ठाकुर अपनी माता के पास जाकर के छुप गए। माता ने उनको आगा लेकर के बचाया और कहा कि तुम ऐसा विरोध क्यों करते हो, हमारे पिताजी आएंगे, वो निर्णय लेंगे कि करना क्या है तुम। जब ये बात केशव ठाकुर ने सुनी, तब कही केशव ठाकुर ने, जिनकी तुम चर्चा सुनत तीन सुनी कान्हा जी भट्ट से बांधे श्याम जी मंदिर जी। पिताजी कहते हैं कि भाई तुम्हें ज्ञान चर्चा से मतलब है, अगर तुम्हें गांग जी तुम्हारा भाई श्यामलिया ठाकुर सतगुरु देवचंद्र जी के पास जाने से रोकता है, तो आप ज्ञान चर्चा चाहते हैं तो ज्ञान चर्चा कान्हा जी भट्ट आचार्य से सुने। कान्हा जी भट्ट आचार्य ने जो ज्ञान चर्चा सुनाई वो सतगुरु देवचंद्र जी ने भी उन्हीं से सुनी, तुम भी उन्हीं से सुन सकते हो। तब दोनों भाई ने कहा कि ठीक है, हमें ज्ञान से मतलब है, पर हमारी बात का जवाब अगर कान्हा जी भट्ट दे देंगे तो हम उन्हीं से सुन लेंगे। अगर उनसे हमारी बातों का कोई जवाब नहीं आया तो फिर हम कहाँ से सुने। तब पिता ले चले तिन पे वे बड़े, बैठे जाए के ताही, कही भट्ट लड़के कछु पूछत, देव जवाब चित्ते आही। तब पिता केशवराव ठाकुर दोनों को मेहराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर को कान्हा जी भट्ट आचार्य के पास ले गए और कहा कान्हा जी भट्ट आचार्य से कि आचार्यवर, बच्चे कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। देखा
आचार्य कान्हा जी भट्ट आचार्य ने देखा कि आज वजीर स्वयं मेरे दरबार पर आए, मंदिर में आए हैं, और कोई न कोई खास बात है। पूछा कि आज कैसे आना हुआ, कि इन बच्चों की वजह से आना हुआ, बच्चे आपसे कुछ बात पूछना चाहते हैं, कि पूछ लें जो कुछ पूछना है। तब पूछी दो भाई ने, भट्ट कितने गुण के लोग। पूछा कि कितने गुण हैं, कि 3 गुण हैं। लोक कितने हैं, कि 14 लोक हैं। और प्रलय कितनी है, 14 लोक नहीं 15वां, और प्रलय 4 है 7, और प्रलय 4 है, 5 प्रलय नहीं 4 प्रलय हैं। तो कहाँ पार ब्रह्म रूप जो सो रहत कौन ठोर, कहीं क्षीर समुद्र अक्षय वट पर रहे अंगुष्ठ मात्र न और। तब पूछा कि जब 14 लोक हैं, 15वां लोक नहीं, 3 गुण हैं, चौथा गुण नहीं, 4 प्रलय हैं, 5वीं प्रलय नहीं, तो पार ब्रह्म परमात्मा कहाँ पर रहते हैं, कौन से लोक में रहते हैं, और उनका स्वरूप कैसा है। तब कान्हा जी भट्ट ने कहा कि क्षीर सागर में रहते हैं, और अंगूठे के रूप का आकार बना करके बट के पेड़ पर रहते हैं। चौथा गुण तुम न कहा, छठो तत्व न होए। आपने कहा है आचार्यवर कि 3 से चौथा गुण नहीं है, 5 तत्व से छठा तत्व नहीं है, लोक 14 से 15वां लोक नहीं है, तो वो क्षीर सागर कहाँ पर है ये बताओ। तब भट्ट जी सुध बुध गई, कही ए जवाब ब्रह्मा से ना होए। इतना सुनते ही भट्ट जी मौन हो गए, और मौन होने के बाद कहा, जब केशव राव ठाकुर ने पूछा कि आचार्यवर आप मौन क्यों हैं, कि मौन इसलिए हूँ, इन बच्चों ने जो जवाब मुझसे मांगा है वो जवाब मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं इनकी बातों का जवाब, मैं इस जमाने का कुल अकल का मालिक ब्रह्मा है, ब्रह्मा भी इन बच्चों का जवाब नहीं दे सकता, मैं तो कैसे दे सकता हूँ। या भात नौतनपुरी में भई, 2 भाई से चर्चा कई ठोर, सो बीत कहाँ लो कहूँ, भयो प्रेम 2 में जो। अब दोनों भाइयों को छूट मिल गई कि आज के बाद तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। जो ज्ञान चर्चा आप सतगुरु देवचंद्र जी सुनते हो तो बड़े अच्छे मन भाव से सुने, आज के बाद तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। वर्ष 24 मास 10 ऊपर भय 5 दिन, कहाँ लो सोबत रहे बीच गिरोह मोमिन। 24 वर्ष 10 महीने और 5 दिन तक गोवर्धन ठाकुर ज्ञान चर्चा सुनते रहे। उसके बाद उनका धाम गमन हो गया। दोनों भाइयों में कितना प्रेम था, कितना लगाव था। अब मेहराज ठाकुर पर इस बात की कसौटी कसी गई। सम्मत 1772 भादो मास उजाला पख, चतुर्दशी बुधवार की हुए दृष्ट अलख। रहे लौकिक काम में थे हाजिर, थे वजीर के कामदार, लौकिक में से जुदा हुए रहे इस तरफ परवरदिगार। उससे पहले लौकिक काम भी लिया हुआ था दीवानगिरी का, फिर भाई का धाम गमन होने के बाद वो लौकिक काम भी छूट गया। महामती कहे ए मोमिनो, जिन पर हुआ महाराज, सो खासल खास उम्मत है, तन मार डार्थ हक काज। महामत कहे ए मोमिनो, जिन पर हुआ महाराज, जिनको ये सत्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान समझ में आ जाता है, महराज होना है समझ बन जाना। जिनको ये तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान समझ में ये ब्रह्मवाणी आ जाती है, वो परमधाम की खासल खास उम्मत है। तन मार डार्थ हक काज, सदमार्ग के लिए वो समर्पित हो सकती है, आम कोई नहीं। परमधाम की आत्मा के ये ही लक्षण हैं कि सत्य ज्ञान तुरंत समझ जाती है। मोमिन बिजली न्यात, मुत्की घोड़े भात और आम चीटी हाथ। आम सोच विचार में डूबे रहते हैं। अखंड धाम की आत्माएं ज्ञान को समझ कर उस रास्ते को पकड़ लेती हैं। ये ब्रह्मा
प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। श्री महामती कहें